भगवान तो चोरी चोरी कृपा करते हैं और महापुरुष तो डिक्लेयर्ड करता है कृपा। मेरे सामने आता है, मेरी खुशामद करता है, आओ बैठो हम तुमको समझाते हैं। ये हमको समझाएगा, ये लो। अरे भाई सुनो तो मैं अपनी तरफ से नहीं समझा रहा हूं, वेद शास्त्र में जो भगवान ने और संतों ने कहा है वो बता रहा हूं। अच्छा बताओ। अरे औरों को छोड़ो, हम अपने सत्संग की हाल बताएं कि सैकड़ों साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जा रहे थे रोड से, कार से, तो आपका लेक्चर हो रहा था। हमने पूछा ड्राइवर से, कौन है रे? उन्होंने कहा जगत गुरु कृपालु जी महाराज है। कहें जरा गाड़ी रोकना, तो रोक दिया उसने। सुना 2 4 5 10 वाक्य है तो काबिल लगता है। ए जरा गाड़ी उधर ले चल। और सुनते रहे, आधा घंटा सुना। हाँ ये तो बड़े मुंह फट रहे, हाँ बड़ी स्पष्ट बातें करते हैं। अच्छा भाई, भाई कल फिर आएंगे यहाँ, अब बाकायदा बैठेंगे, देखें तो क्या बोलते हैं। और यही करते 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 वो इतना आगे बढ़ गए, ये सब भगवान प्रेरणा देता है। वहां चलो, ऐसे बैठो, ऐसे सुनो, वरना हम लोग किसी की सुने और सुन के माने, ये तो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। हम किसी से कम है क्या? छोटे छोटे गधों को इतनी अहंकार है। हर जगह बुद्धि लगा देंगे। भला बताओ, जब इंडिया का कानून इंग्लैंड में लागू नहीं होता, अमेरिका में लागू नहीं होता, तो तुम्हारी बुद्धि का जो आइडिया है वो भगवान के एरिया में कैसे लागू होगा? तुम अपनी बुद्धि सोचते हो ये गुरु है कि नहीं, ये भगवान है कि नहीं। अरे तुम क्या सोचोगे? एक अंगूठा छाप व्यक्ति प्रोफेसर का निर्णय करेगा कि ये पीएचडी है कि नहीं? अरे कैसे करेगा? देखो, एक ही नॉलेज के लिए हमको सरेंडर करना पड़ता है टीचर को। ऐसा होता है ए, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। किसी बच्चे ने पूछा, इसका नाम ए क्यों है, इसका नाम बी क्यों है, इसको बी क्यों कहते हैं, और इसकी शक्ल बी की ऐसी ही क्यों होती है? अगर ऐसा कोई बच्चा कहे तो टीचर कहे इसको निकालो, कुछ मेंटल है, ये नहीं पढ़ सकता। डॉक्टर ने दवा लिख दी, 2 बूंद दवा लेना, 1 चम्मच पानी में 3 बार। वो पहलवान कहता है, डॉक्टर ये पागल है, ये मेरा शरीर और 2 बूंद दवा, अपन तो शीशी पी लेते हैं पूरी। तो वो मरेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा। तो हमने हर महापुरुष के समय यही किया, भगवान के अवतार में भी यही किया, अपनी बुद्धि लगा के और लौट आए। जो बात हमारे मुआफिक है वो तो हम मान लेते हैं, हाँ ये बात ठीक कही, और जो हमारे खिलाफ है ये तो हम नहीं मानते।
अरे देखो, भागवत में, गीता में, वेद में लिखा है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके धन को समाप्त कर देते हैं। कृपा करते हैं, ये मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि जिस पर कृपा करते हैं उसको अरबपति बना देते हैं उसको कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर बना देते हैं। हम लोग तो ये मानते ये बात जची नहीं, यानी हमको वही जचेगी जो हमारे अनुकूल हो। तो बताओ क्या जीव का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान की कृपाएं तो गुप्त रूप से होती हैं, लेकिन भगवान क्या है, संसार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये सबका तत्व ज्ञान कौन कराएगा? भगवान तो कराने आएगा नहीं। वो तो कहता है जब तुम्हारा हृदय क्लीन स्लेट, शुद्ध हो जाएगा तो मैं आऊंगा। उसके पहले भी हूं, लेकिन कुछ काम मैं करूंगा नहीं तुम्हारे मुआफिक, या और कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुमको। लेकिन जब तुम क्लीन स्लेट हो जाओगे, शुद्ध हृदय, तो फिर मैं गवर्न करूंगा। मैं गवर्न करूंगा, तुमको चलाऊंगा, अंदर बैठ के तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। जो कहते हैं संत लोग ना, जो करे सो हरि करे। संतों का काम भगवान करते हैं, वो स्वयं नहीं करते। वो तो कर चुके जो करना था। भगवत प्राप्ति के बाद कुछ नहीं करता कोई संत। दिखाई पड़ता है उसके शरीर से हो रहा है, अर्जुन मार रहा है, हनुमान जी जला रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, राम कर रहे हैं अंदर बैठ के। वो तो भगवत प्राप्ति के बाद चुप आनंद में रहता है सदा। तो संत की कृपा अनंत है, इसीलिए भगवान से बड़ा माना जाता है संत। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दास भगवान से बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? वो हमारे काम आते हैं। भगवान तो पहले काम आएगा नहीं वो आते हैं हमारे पास, हम बुराई करते हैं फिर भी वो प्यार करते हैं। बैठो बैठो सुनो। मालूम है उनको कि हमारे सामने बैठ के हमारे खिलाफ सोच रहा है, ये जानता है संत, लेकिन बताता नहीं और उसको भगाता भी नहीं। बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। प्यार ही करता है। अगर वो अंदर घुस के जैसे देखता है वैसे ही जजमेंट दे तो फिर कोई न टिके, सबको भगा देगा। सब अपराध करते हैं, एक भी व्यक्ति बिना अपराध का नहीं। कोई संत किसी से एक नाटक, एक्टिंग खाली कर दे, 1,00,000 रुपया भेज देना, इनको तो बस पैसा पैसा चाहिए, गया नाम अपराध कर बैठा। और तुमसे क्या मांगे जी? तुम्हारे पास पैसा है, वो पैसा न मांगे तो तुमसे क्या भगवत प्राप्ति मांगे? अरे भाई, मिठाई की दुकान पर मिठाई तो मिलेगी। तुमको पैसे का अहंकार है इसलिए हम पैसा मांग रहे हैं। भगवान की ओर लगाओ उसको, 2 रोटी खाओ, बस इतना अधिकार है तुम्हारा।
भगवान ने कहा है यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम। मनुष्यो, तुम्हारा इस पृथ्वी में इतने ही शेयर है जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, कपड़ा से शरीर ढक जाए, बस। इसके अलावा अगर मैं दूं तो उसको दान करो, परमार्थ में लगाओ। तुम नहीं लगाते और कोई संत कहता है लगाओ, ये बड़ा लोभी है, पैसा 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 पैसा। हमको पैसा दे तब तो बढ़िया संत है, और ये हमसे मांगता है, ये तो कुछ जची नहीं। सबको निकाल दे फिर तो, और चला जाए गोलोक, भाड़ में जाए ये दुनिया। इनको समझाओ तो ये उल्टा हमारे ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये नहीं करता। सब जानते हुए भी चुप रहता है और प्यार दुलार से समझाता है, बार 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 बार। आज नहीं कल समझेगा, कल नहीं परसों समझेगा। एक दिन फील करेगा कि हमने इतने दिन तक अपराध किया ये गंदी चीजों के लिए। आखिर हमसे और क्या भगवान लेंगे या संत लेगा, और है हमारे पास क्या? वो कहते हैं कि यह चाहते प्रियमात्मना तत्तन निवेदयेन मह्यम। जहां तुम्हारा अधिक अटैचमेंट हो उसी को दान करो। जिस चीज में सबसे अधिक अटैचमेंट हो वो दे दो, तो अहंकार उसका जो होता है वो खत्म होगा। वही रोके तुमको उधर जाने में। तो महापुरुष बहुत सहन करता है और इतना छुपा के रखता है कि हम कुछ नहीं जानते, और वो ये समझता है जीव, ये इनको पता नहीं है, महाराज जी को न बताना। आपस में बात करते हैं आप सब लोग, शायद ऐसे ही है 100%। कोई कम कोई ज्यादा अपराध सब करते हैं, लेकिन न क्षमा करे अगर, तो फिर जीव कल्याण हो कैसे? अरे भाई, लोग कहते हैं कि भाई जो घोड़े पर चढ़ता है वही तो गिरेगा, जो घोड़े पर चढ़ने ही नहीं सीखेगा वो क्यों गिरेगा भला? जो पढ़ेगा वही बार बार गलती करेगा, फिर एक दिन विद्वान बनेगा। बच्चा चलना सीखता है, 1000 बार गिरता है। ऐसे ही नहीं कोई दौड़ने लगता पैदा होते ही। अरे बड़ी मुश्किल में तो करवट बदलना सीखता है, फिर बैठना, फिर खड़ा होना, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की ओर जाने में भी तो गिरेगा, अपराध करेगा, फिर फील करेगा, फिर चलेगा, तब एक दिन पहुंचता है वो। तो भगवान की कृपा और संत की कृपा अनंत है, करोड़ों वर्ष चाहे बोलो, हम नहीं जानते, इसलिए रियलाइज नहीं करते। कौन कृपा किया, लेक्चर दे देते हैं, बस हो गया, और क्या। हाँ ठीक है, हम पुस्तक पढ़ करके जिंदगी भर मर जाते तो भी न समझते, और इन्होंने कृपा करके 2 घंटे में समझा दिया हमको क्या करना है। ठीक है, अच्छा है, और कोई खास बात थोड़ी। हम लोग एहसान नहीं मानते।